हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी के अपकमिंग एग्जाम में हम लोग एमएसओई 3 कवर कर रहे थे। 29 ऑफ जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है एमएसओई 3, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का। तो हम लोग दिसंबर 2021 के एग्जाम के थ्रू आपका ये दिसंबर 2022 के एग्जाम के थ्रू आपका ये सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ वीडियो अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आप लोग देखेंगे, वहां पे आपको कुछ एमएसओई 3 की वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम और भी टॉपिक्स वहां पे ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो वो एक प्लेलिस्ट प्लीज आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप तब तक कवर करके चलिए। एंड और भी आगे हम रिवाइज कर रहे हैं। आप जो भी मुझसे डाउट पूछ रहे हैं मैं उसको भी क्लियर कर रही हूँ। प्लस इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को, वहां पे भी आप डाउट पूछेंगे तो ऑडियो फॉर्मेट में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रूडियन अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। एक बार स्टार्टिंग में मैं बोल देती हूँ, वैसे बहुत ज्यादा मैं वीडियोस में बोलती नहीं हूँ आपसे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज, मतलब अच्छी इन द सेंस यूजफुल लग रही है, अच्छी में वी आर नॉट मेकिंग एनी एंटरटेनमेंट वीडियो। तो इफ दिस वीडियो इज यूजफुल, ये वीडियो वही प्ले कर रहा है, ऑब्वियस बात है, जिसको एग्जाम देना है, जो इस चीज से रिलेटेड है। रेंडमली कोई भी पर्सन इसको प्ले नहीं करेगा। तो ये हम लोगों की थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस चीज को थोड़ा सा हम आगे लोगों तक भी पहुंचाएं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, वीडियो को लाइक करेंगे, तो आपको यूट्यूब का पैटर्न पता है, देन उसी बेसिस पे ये यूट्यूब रिकमेंडेशन में वीडियो जो है वो चली जाती है। तो इन केस यू फाइंड इट बेनिफिशियल देन प्लीज डू मेंशन इट। चलिए अब काम की बात करते हैं। फ्रूडियन मतलब अब यहाँ पे सिगमंड फ्रूड एक आपके पर्सन है, सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने पर्टिकुलरली रिलीजन के बारे में भी कुछ बेसिक बातें की है। अब यहाँ पे रिलीजन को लेके इनकी क्या स्टडी है? वैसे तो इन्होंने और भी साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है, दैट इज ईगो, सुपर ईगो, आईडी, जो इनका कंसेप्ट है वो बहुत फेमस है। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी भी अगर आप कभी पढ़ते हैं तो वो इनकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। लेकिन अभी हमसे इनका रिलीजन का कंसेप्ट पूछा गया है। तो पहली बात तो देखिए, ही इज अ ग्रेट क्रिटिक, मतलब ये रिलीजन को बहुत सपोर्ट या फेवर नहीं करते थे। ही इज अगेंस्ट रिलीजन, ही डज नॉट फेवर रिलीजन, बहुत फेवर में नहीं थे, रिलीजन के सपोर्ट में नहीं थे, अगेंस्ट बात करते थे। कुछ बातें इनकी अगर आप आज सुनोगे तो आपको बहुत अटपटी भी लगेंगी, लेकिन इन्होंने अपनी सोसाइटी, अपनी ऑब्जर्वेंस, अपनी स्टडी के बेसिस पे उस टाइम पे जो इन्होंने ऑब्जर्व किया वो अपनी स्टडी में हमें मेंशन करके बताया है। अलग अलग बुक्स लिखी टाइम टू टाइम, जिसमें रिलीजन का रिफ्लेक्शन कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो देखते हैं एक बार इन्होंने क्या बात की। अगेन पहले कुछ लाइन से स्टार्ट करेंगे, अगर एग्जाम के लिए याद रह जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रहती है तो ठीक है, जो समझने और समझाने वाली बात है वो आप लोग लिख के आएंगे। तो इन हिज बुक न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन साइको एनालिसिस, जो 1933 में लिखी, फ्रूड ने क्या सजेस्ट करा कि रिलीजन एक इल्यूजन है। ये बुक का एक पार्ट था, इनका आर्टिकल था कि रिलीजन एक इल्यूजन है और ये डिराइव करती है इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स रीडीनेस टू फिट इन विद अवर इंस्टिंक्चुअल विशफुलनेस इम्पल्सेस। मतलब देखो, इंसान फिट इन होने की कोशिश कर रहा है। वी आर ट्राइंग टू फिट इन द रिलीजन, हम रिलीजन को लेकर चीजें कर रहे हैं, तो ये काल्पनिक चीजें, इल्यूजनरी चीजें हैं। मैंने बोला कि जो फ्रूड है ये बहुत ज्यादा फेवर सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आएंगे रिलीजन को। तो फ्रूड जो थे वो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे, हु इज वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस के फादर भी इन्हें बोला जाता था। अब इनकी थोड़ी सी फैक्ट हो गई, वैसे ये एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनकी जो फैमिली थी, वैसे ही एक क्या थे, ज्यूज थे, लेकिन जो इनकी फैमिली थी वहां पे देखो 3 साल तक की एज तक इनकी जो नैनी थी वो एक क्रिश्चियन थी। तो रेगुलरली इन्हें चर्च वगैरह ले जाती थी, वो क्रिश्चियन थी, रेगुलरली चर्च ले जाती थी। और इनकी जो फैमिली थी वो रिलीजन को लेके एक न्यूट्रल और सेक्युलर, विल यूज अ वर्ड सेक्युलर, न्यूट्रल नहीं, सेक्युलर थी फैमिली। तो बहुत ज्यादा ऐसे रिलीजन को लेके स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। फ्रूड स्टडी द मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन इन द वर्ल्ड, दैट इज टोटेमिज्म। इन्होंने टोटेमिज्म एंड टैबू का करके पूरी चीज लिखी है। तो इन्होंने टोटेम की बात की है। टोटेम मीन्स जब आप अपना आइडल मान लेते हो, आप वर्शिप करने लगते हो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी एनिमल की। तो जनरली पीपल थिंक दैट वी बिलोंग टू किसी आप पर्टिकुलर एनिमल से बिलोंग करते हो, उनकी क्लैन, उनकी ट्राइब से बिलोंग करते हो, आप उन्हें वर्शिप करने लगते हो। Totemism is a set of belief, and according to this, some section of human beings believe that they have descended from a non-human ancestry. किसी non-human ancestry से, पूर्वजों से belong करते हैं, like animal और wind और thunder. Religion एक illusion है इनके according, which human uses for the wish fulfillment. रिलीजन एक इल्यूजन मान के चलते हैं ये, और कहते हैं कि ये जो इल्यूजन है ये ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं टू फुलफिल देयर विशेस। अब फ्यूचर ऑफ इल्यूजन जो इनकी बुक रही, उसमें इन्होंने क्या लिखा कि रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ विशफुल इल्यूजन
टुगेदर विद अ डिसवोवल ऑफ रियलिटी, आप रियलिटी से भागने के लिए कुछ इल्यूजन, कुछ कल्पनाएं सेट कर रहे हो और उससे एक रूल्स बना रहे हो, डूज एंड डोंट्स बना रहे हो, विच यू शुड फॉलो, सच एज वी फाइंड नोवेयर एल्स बट इन अ स्टेट ऑफ ब्लिसफुल हैलुसिनेटरी कंफ्यूजन। मतलब जनरली वो चीज कहीं नहीं मिलेगी, जैसे हमने कार्ल मार्क्स के फॉर्मेट में भी देखा था कि यू कैन नॉट वेरीफाई इट एवरी टाइम। साइंस को आप वेरीफाई कर सकते हो बट दिस थिंग यू कैन नॉट वेरीफाई। तो यही चीज एक हद तक कहीं ना कहीं इनकी बातों से भी इनडायरेक्टली झलक रही है। So Freud analyzed the claim that religion comes from an oceanic feeling or oneness with the universe. Oceanic मतलब यहाँ पे बोला गया है बहुत डीप फीलिंग है और आपकी मतलब एक इंडिविजुअल की एक कनेक्शन है किससे, पूरे यूनिवर्स से। तो रिलीजन को इन्होंने एक बहुत डीप कनेक्शन से कनेक्ट किया है, इट इज अ वेरी डीप कनेक्शन। अब कुछ रिचुअल्स होते हैं, देखो रिलीजन अटैच विथ रिचुअल्स, रिलीजन है तो कुछ रीति रिवाज होंगे, हर रिलीजन के अपने रिचुअल्स रीति रिवाज होते हैं। तो व्हाट डज फ्रूड हैव टू से अबाउट द रिचुअल्स? ही सेज कि रिचुअल्स जो होते हैं, ये जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, रीति रिवाज जो हम फॉलो करते हैं, ये क्या होता है, ये जनरली जैसे देखो डेथ के टाइम पे आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, डेथ के टाइम पे जो भी चीजें होती हैं, ही सेड लोग जो है उनकी फैमिली के जो मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनकी फैमिली के लोग एक गिल्ट में वो सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तो फ्रूड इज मतलब इस पर्टिकुलर चीज पे बिलीव करके चलते थे। तो अकॉर्डिंग टू हिम रिचुअल आर पब्लिक रेजोल्यूशन ऑफ अ कलेक्टिव न्यूरोसिस इन विच पीपल हैव अ कलेक्टिव फीलिंग टुवर्ड अ ऑब्जेक्ट। किसी चीज के रिगार्डिंग एक कलेक्टिव फीलिंग होती है, वेदर इट इज हेट्रेड नफरत हो या किसी चीज के टुवर्ड कनेक्टिवनेस लव हो, वो एक कॉमन फीलिंग होती है। ही आइडेंटिफाइड दैट रिचुअल परफॉर्म ड्यूरिंग डेथ आर गिल्ट एक्सप्रेशन ऑफ पीपल। वो गिल्ट होता है, ये गिल्ट फीलिंग लेकिन जो मॉडर्न मैन है उसमें नहीं एग्जिस्ट करती है। एज पर द टाइम, जैसे जैसे टाइम आया, थोड़ा सा रिलीजन से लोग साइंस की तरफ मूव करने लग गए हैं, तो यहाँ पे ये गिल्ट फीलिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। कल्चरल डेवलपमेंट जो है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये टॉप में रखते हैं क्योंकि वहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट बहुत तेजी में देखने को मिला, प्लस वहाँ पे आपको साइंटिफिक इवोल्यूशन भी देखने को मिला। इनिशियल स्टेज में फ्रूड ने डिवाइड करा एनिमिज्म, एनिमिज्म मतलब बिलीव ऑन द सुपर नेचुरल थिंग, दो पार्ट में, दैट इज ऑन सॉर्सरी एंड मैजिक। ये था कि आप स्पिरिट पे बिलीव रखते हो और ये था कि आप नेचर को कंट्रोल और डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो। अब सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग रिलीजन इज एन अटेम्प्ट टू गेट कंट्रोल ओवर द सेंसरी वर्ड। आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जिसमें जिस वर्ड में आप प्लेस हो, मतलब आप जिस जगह रह रहे हो, by means of wish word which we have developed inside us as a result of biological and psychological necessity but it cannot achieve its end। सिंपल सा मतलब मैंने पढ़ दिया, समझ लो पहले। ठीक है, क्या है कि आपकी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, आपकी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, आपकी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट चेंज आ रहे हैं, सो यू नीड सम बायोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं, प्लस साइकोलॉजिकली भी आपको कुछ चीजें चाहिए, लेकिन समटाइम योर रिलीजन डज नॉट अलाउ टू डू दैट। आपका रिलीजन आपको अलाउ नहीं कर रहा है वो सब चीजें करना, तो वो आप एंड तक नहीं पहुंच पाते हो। मतलब जो गोल है, जो अल्टीमेटम है, द थिंग दैट यू वांट टू अचीव, वो आपका रिलीजन आपको करने ही नहीं देता है। यही सिगमंड फ्रूड जो है वो बोलना चाह रहे हैं कि रिलीजन जो है वो इस सेंसरी वर्ड को, जिस वर्ड में आप रह रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहा है। आप नॉर्मली आज के टाइम से भी कनेक्ट कर लो, ये तो देखो बिल्कुल अलग और बहुत हाई लेवल की बातें कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोसाइटी को बहुत इन डेप्थ पढ़ लिया था, रिलीजन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया था, दैट्स वाई ये बहुत इन डेप्थ बातें कर रहे हैं जिसे नॉर्मली बेसिक सी बातों के थ्रू आप नहीं समझ सकते हो यहाँ पे। लेकिन यही सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये बोलना चाह रहे हैं कि रिलीजन कंट्रोल कर रहा है और जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आपकी जो भी बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट अब इनके कुछ वर्क को एक जगह कंपाइल कर लेते हैं, वैसे अलग अलग जगह मैंने बात करी है। तो इनकी एक बुक थी 1913 में लिखी, टोटेम एंड टैबू, जिसमें टोटेमिज्म एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते थे। देखो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है रिलीजन से, लेकिन सिंपल ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में ये क्या बोलते थे कि एक क्लैन में एक इंसान ने, एक मेल ने बहुत सारी फीमेल से शादी कर ली, अब उनके आगे बच्चे हो रहे हैं, तो बच्चे जनरली टू द ऑल मतलब सारी मदर ही हो गई ना, तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, अब मेल को जो बच्चे होते थे उन्हें अलाउड नहीं था ना, उन्हें तो बोला जाता था आप मेट करने के लिए बाहर जाइए, और फीमेल्स को जो लड़कियां होती थी उनको अंदर ही रखा जाता था मेटिंग के लिए अपने ही ग्रुप में। तो इस वजह से समटाइम द चिल्ड्रन, जो चाइल्ड था, दे टेंड टू किल देयर फादर। अजीब लग रहा है सुनने में, बट यस, ऑल्दो मेलिनोस्की वगैरह ने, काफी लोगों ने इनकी इस थ्योरी को, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को क्रिटिसाइज भी किया है। रिलीजन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताई है, बस दिस इज द थ्योरी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जिसकी इन्होंने बहुत डिटेल में बात की है। क्रिटिसाइज भी किया गया है इसके लिए इन्हें कि हर सोसाइटी में मेल हेड नहीं होता, कहीं पे फीमेल भी होती है, मैट्रिलिनियल सिस्टम भी चलता है,
और ये सब चीज़ें यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है इस बेसिस पे। नेक्स्ट इज द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, 1927 में लिखी कि रिलीजन जो है वो एक इल्यूजन है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बस आप अपने आप को छुपने के लिए, कुछ चीज़ों से बचने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करके उस शेल के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हो। थर्ड इज सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, 1930, इसमें भी काफ़ी हद तक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। लास्ट इज मोसेस एंड मोनोथिस, 1939 में लिखी गई है। मोसेस को लेके इन्होंने बोला कि ये जो है ये ज्यूइश वर्ड नहीं है, ये एक इजिप्शियन वर्ड है और ये एक मतलब इजिप्शियन वर्ड जिसका मतलब चाइल्ड होता है ये है। इसके रिगार्डिंग भी पूरी स्टोरी है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द रिलीजन, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट मेंशनिंग इट हियर। इसको आप सम अप करने के लिए वर्क मेंशन कर सकते हो। तो ही इज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बहुत सपोर्टर या फेवर में इन्होंने बातें नहीं की हैं। सो आई होप दिस थिंग इट्स क्लियर। रिलीजन जो सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया, एग्जाम में आएगा तो हमारे पास इनफ कंटेंट है लिखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन ट्रस्ट मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम आते हैं। ऑल्दो मैंने काफी क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, प्लस ये क्वेश्चन से भी हमारी काफी अच्छी रिवीजन जो है वो रहेगी। इन केस यू हैव एनी डाउट देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट एग्जाम इसका ही है, साथ साथ में करेंगे अगले एग्जाम के लिए भी मैं कुछ वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूंगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।